वसीम शर्मा जी, पब्लिक समस्या में आपका स्वागत है। हमारे बीच में शबनम मैडम है जो रफीक कामदार के सपोर्ट में खड़ी है कि उनकी जो तड़ी पारी का जो ऑर्डर निकला है वो कैंसिल करने के लिए। शबनम मैडम ये बताइए कि आप रफीक कामदार के लिए क्यों खड़े? मैं रफ़ीक भाई सिर्फ रफ़ीक भाई ही नहीं है बल्कि पूरे मुमरा के भाई हैं वो। और हमारे भाई अगर कोई सच के लिए आवाज़ उठाते तो कोई गलत बात नहीं है, आवाज़ उठानी चाहिए। और आवाज़ उठाने के लिए ये होता है कि मतलब तड़ी पारी, और जबकि खुद एक अगर ऐसे गलत काम होता है या फिर कोई जुल्म करता है तो हम जैसे चौकी में आते हैं और उनके बारे में हम बताते हैं कि सर ये ऐसी चीज़ गलत हो रही है, तो उसके लिए नहीं, खुलेआम आरोपी घूमते रहता है, उसके लिए कोई तड़ीपारी नहीं निकाली जाती है बल्कि उसको खुलेआम घूमने देते हैं। तो रफ़ीक भाई जैसे अगर सच के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उनको तड़ीपार क्यों किया जाता है? अगर अब की बार उनको अगर तड़ीपार किया गया तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि उनकी तड़ीपारी कैंसिल की जाए, और नहीं हुई तो हम आंदोलन पे बैठे। और प्रशासन से आप कानून कायदे से क्या गुहार लगाते हैं रफीक भाई की? यही कि अगर सच बोलना गलत बात है तो फिर बोलना क्या चाहिए? मेरे को कानून से सवाल चाहिए कि अगर सच बोलना गलत बात है तो ये कानून कौन सा सच बोल देता है? कानून कौन सा सच का साथ देता है? कानून भी तो नहीं देता है। आते हम जैसे गवाह करने के लिए यहाँ कुछ स्टेटमेंट लेने बोलो तो लेते नहीं है, और लोग बोलते हैं कि क्या है, जाओ लिख के लेके आओ, लिख के लेके आने के बाद में बोलते हैं पढ़कर बताओ। तो क्या उनके पास कलम पेन कंप्यूटर मुंह नहीं था क्या? वो लोग नहीं लिख सकते क्या? अगर हम लिख के लेके आते हैं तो बोलते हैं ऐसे नहीं होता है, तो कैसे होता है? तो वो इनसे सीखना पड़ता है, और वो लोग मुझे बताते हैं कि ये ऐसा सही होता है। मतलब ये सही होता है कि कानून बोलता है कि अगर जो वो जितना सच बोलेगा उसके लिए हम ऐसे ही तड़ीपार करेंगे। मतलब कानून बोलता है कि सच मत बोलो, सच बोलोगे तो हम लोग तड़ीपार करेंगे। उनका काम ही वही है, सिर्फ तड़ीपारी करने का, और कुछ तो काम होगा नहीं। और कलम चलाने की ताकत तो हर कोई को होती है, तो चलाओ ना कलम। जैसे रफ़ीक भाई हमारे कलम चला के बात करते, वैसे तुम भी कलम चलाओ। मतलब सच बोलना गलत बात है तो कानून को बोलो हमारे आगे आके कि वो गलत बात कर रहा है, वो गलत बोल रहा है, इसके लिए हम तड़ीपार कर रहे हैं, ऐसे साबित करने बोलो। हमारे साथ जो शबनम मैडम के जुड़े हुए थे, आइए हम यूसुफ भाई से बात करते हैं जो दिग्गज सेना के अखिल दिग्गज सेना के अध्यक्ष हैं पूरे। यूसुफ भाई, आपने रफ़ीक भाई की जो मैटर हुआ है, तड़ीपार का जो ऑर्डर हुआ है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? मैं प्रशासन को एक ही बात कहूँगा कि आप जिस तरह से एक कलम चलाने वाले और जो सच्चाई का साथ देने वालों के लिए आप बोलते हैं दहशतवादी है, ये ऐसा है वैसा है, इसको यहाँ रहेगा तो ये खतरा है, पब्लिक खतरा ये है, इससे ये तड़ीपार किया जा रहा है, ये सरस उनके ऊपर अन्याय हो रहा है। उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर उनके फेवर में आज हम लोग उनके हक के लिए खड़े कि तड़ीपारी गलत हो रही है। अभी तक मैंने जहाँ तक देखा हूँ जितने भी इनके वो झूठे मामले दर्ज हुए सब मामलों से बरी है, और उसके बाद भी झूठे मामले हुए तो इससे भी बरी हो जाएंगे। मैं तड़ीपार सिर्फ तड़ीपार क्यों करते हैं लोग? हाँ, और कलम चलाने का तड़ीपार कर रहे हो जो इसके वो दुनिया भर के केस दर्ज है, वो आप खुलेआम घूम रहे हैं, ना उनको तड़ीपारी हो रही है, ना बेनिफिट हो रहा है, ना मौका हो रहा है, कुछ नहीं, वो बिंदास घूम रहे। आज यहाँ तक पुलिस स्टेशन के अंदर जाके बैठते उन लोग, उनको तड़ीपार क्यों नहीं करे? उनको भी तड़ीपार करो ना आप। और कलम चलाने वाला और सच की बात को, हमारे जैसे गरीब लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाने के ऊपर आप इस तरह का अन्याय करोगे तो हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज अगर आपको लगता है रफ़ीक कामदार को तड़ीपार करा के आप जीत गए तो अब मैं मोहम्मद यूसुफ फारूक खान बोलता हूँ, मैं भी ऐसे ही काम करूँगा जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, आप मेरे को भी अंदर करूँगा। आपने सुना कि यूसुफ भाई ने भी पुलिस प्रशासन को एक पैगाम दिया है। भाई क्या कहना चाहेंगे आप लोग जो यहाँ पे खड़े हो रफ़ीक भाई की तड़ीपारी को कैंसिल कराने के लिए? क्या मांग वाला है? हमारी मांग यही है भाई, उम्र कौसम में एक नर आदमी भाई न्यूज़ वाला रफ़ीक भाई, उनके ऐसे वाइट कोई देता नहीं है, कभी भी जरूरत पड़ो फोन करो, ना दिन देखता है ना रात देखता है। मुमरा कौसम इतनी 15 लाख की आबादी है, सबके दिलों के अंदर बसा है भाई। आपको झूठ लगता है मुमरा से कौसम मुमरा ग्राउंड मारो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितने लोग उसको लाइक करते हैं। उसको लाइक करो और थोड़ा आधा घंटा आके दो भाई। क्या लगता है आपको मुमरा की रफ़ीक भाई की तड़ीपारी के इसमें किसका हाथ होगा? अभी हम लोग बोल नहीं सकते ना किसका हाथ है। आए जलने वाले बहुत से लोग आए, जो काम जिसका काम अच्छा रहता है तो जलने वाले बहुत रहते हैं भाई। क्या बोलेंगे भाई आप? तो बात सही है भाई कि आवाज़ तो रफ़ीक चाची जो उठाते हैं ना, बात हक की आवाज़ उठाते हैं, ये अपनी कौम के लिए भी बहुत अच्छे से अच्छा मतलब बोलते हैं और अपनी कौम को सपोर्ट करते हैं। और चाचू के साथ न्यूज़ वाला कोई ऐसा कोई बात नहीं करता है तो चाचू बात करते हैं। चाचू की बात को दबाया जा रहा है वो बात अलग है कि लोग
दबा रहे। अब ये नेता लोग है, कोई बड़े नेता है, कौन है क्या मालूम, लेकिन बाकी चाचू को दबाने की कोशिश में लगे। हम ये कोशिश में लगे कि चाचू नहीं जाए, चाचू अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद रखे और गरीबों के लिए काफ़ी सारे आरोपी लोग सुधर गए रफीक भाई की वजह से। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, रफीक भाई को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, रफीक भाई को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, रफीक भाई को इंसाफ दो। रद्द करो, रद्द करो, रफीक भाई को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रफीक भाई को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रफीक भाई को रद्द करो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, रफीक भाई को इंसाफ दो, रफीक भाई इंसाफ दो, हम तुम्हारे साथ हैं, रफीक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि हम उम्रा की जितनी भी आवाम है ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए और रफीक भाई के लिए आगे बढ़े और भी लोगों को बोले, नहीं तो दबाया जाएगा, हर किसी को दबाया जाएगा। ये आप लोग सुन लें और आए, ये तड़ी पारी रद्द कराए, आए रद्द करो, रद्द करो। और आज यहाँ पर प्रोटेस्ट में आप भी आई हैं, क्या बोलना चाहेंगे? मेरा नाम फातिमा शेर अली हाशमी है और आज मैं रफीक अंकल के तरी पार में आई हूँ और उनको इंसाफ, उनको ना हटाए, इस जगह से मुमरा से ना उनको हटाया जाए और हम यही कहना चाहेंगे। मैं अब्दुल्ला क्या बोलना चाहेंगे? आज आप भी यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं रफीक खानदार की तड़ीपारी को लेकर के जो नोटिस दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि रफीक भाई का नोटिस कैंसिल करा जाए और उनको उनके साथ में ऐसा ना करा जाए, उनको मुमरा से ना हटाया जाए, क्योंकि वो मुमरा वालों का बहुत साथ देते हैं। मैं भी अमृत नगर से ही हूँ और हमारे हर तकलीफ में, हर एक मुश्किल में वो आकर खड़े हुए हैं यहाँ पर। मैं यही चाहती हूँ कि उनको यहाँ से ना हटाया जाए और हम सब उनके साथ हैं, ये उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। हम चाहते हैं कि रफीक भाई हमारे बीच में ही रहे, उनको मुमरा से ना हटाया जाए बिल्कुल भी, क्योंकि वो हर एक चीज़ में मुमरा के साथ है, सपोर्ट में, इसीलिए हम भी सब उनके साथ हैं। अब पुलिस वालों से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एक ऐसा इंसान है वो जो हमारे लिए खड़ा होता है हमेशा मुमरा वालों के लिए, और आज मुमरा वाले कहाँ हैं? सब कोई भी उनके लिए यहाँ खड़ा नहीं है, पर हम उनके साथ हैं, चाहे एक हो या दो, जो सच है वो सच है। उनके साथ में इंसाफ करा जाए और उनको यहाँ से तड़ी पार ना किया जाए। हम ये आज आप भी यहाँ पर ह्यूमन प्रोटेस्ट से शामिल हुई हैं, क्या करें? मेरा नाम शाजिया अंसारी है और मैं यहाँ माइन से आई हूँ। जब मुझे पता चला कि रफीक भाई को तड़ी पार का नोटिस आया है तो उसके लिए मैं भी यहाँ शामिल होने आई हूँ, क्योंकि रफीक भाई जैसे इंसान है ना बहुत कम है। और मैंने हमेशा माइन में रहने के बावजूद मुमरा में उनके काम, उनका काम करने का तरीका, हर चीज़ देखी। वो पब्लिक के लिए सड़कों तक पे आए हैं, ट्रैफिक भी हैंडल किए और काफ़ी कुछ उन्होंने संभाले हैं। और ऐसे इंसान को जो हमेशा सच के साथ है उसको तड़ी पार करना ये कोई इंसाफ नहीं है। मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि जो है रफीक साहब का तड़ी पार का नोटिस कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए, क्योंकि जो है ना अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई तो हम भी खामोश नहीं रहेंगे। हम सब उनके साथ हैं, रफीक भाई के साथ हैं और रफीक भाई के पूरे सपोर्ट में हमेशा उनको जो है कभी तड़ी पार, कभी जेल, कभी क्या, हमेशा उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, जबकि वो पब्लिक के साथ हमेशा इंसाफ करते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। वो हमारे बड़े भाई, हमारे बाप, हर जगह मतलब हर जगह उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमारे साथ रहे। हम सब उनके साथ हैं। आज उनके ऊपर जो वक्त है हम उनके हमेशा सपोर्ट में हैं और हमेशा इंशाल्लाह रहेंगे। तो मेरी पुलिस से यही दरख्वास्त है कि उनका नोटिस कैंसिल किया जाए और उनको भी उनका काम ईमानदारी से जैसे कर रहे हैं वैसे ही करने दिया जाए। और आज यहाँ पर आप भी ह्यूमन प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, क्या करें? मेरा नाम सैयद मुंतजिम है और हम कल्याण से आए हैं सभी। हम कल्याण में बीच में एक हादसा हुआ था, कल्याण के चचा थे, एक रहवासी चचा थे अशरफ मनियार, उनको लेकर के ये जो रफीक भाई ने खिदमत की थी उनको लेकर के जो उनके ऊपर गुनाह दाखिल नहीं हुआ था वो आरोपियों के ऊपर रफीक भाई ने अपनी एक ताकत लगा के उनके ऊपर जो गुनाह दाखिल कराया था और वो चचा को जो इंसाफ दिलाया था, तो उसके लिए हम कल्याण से आए हैं। और
मैं एक बोलना चाहता हूँ कि मुमरा वासियों ने एक शुक्र अदा करना चाहिए कि उनके इधर शहर में इतना अच्छा एक पत्रकार है जो हक के लिए आवाज़ उठाता है और अपने एरिया मोहल्ले शहर की जो तकलीफ़ है वो लड़कर आदमी करवा के लेता है। तो आप सभी मिलकर इनका सपोर्ट कीजिए। जो कानून इनके खिलाफ एक ये लगाया गया है, तड़ीपार का नोटिस जारी किया है, इसका पुरजोर विरोध किया जाए और इन्हें इंसाफ दिलाया जाए। ऐसी लोग मांगना यहाँ पर लेकर के पुलिस स्टेशन के रफीक कामदार साहब को तड़ीपार होना चाहिए। कहीं ना कहीं मुमरा की जनता में ये देखा जा रहा है, आक्रोश है कि घड़ी घड़ी रफीक भाई को क्यों तड़ीपार कर दिया जाता है, क्योंकि वो जो सच बोलते हैं ड्रग के खिलाफ, बिल्डरों के खिलाफ, जो अवैध कब्जा करते हैं उनके खिलाफ और टीएमसी के खिलाफ। तो क्या उन्हें ये तोहफा दिया गया है मुमरा के पुलिस स्टेशन से कि तड़ीपार हो जाओ? तो सच की आवाज़ जब तक दबती रहेगी तो कौन बात करेगा मुमरा के विषय में। मैं वसीम सलमानी, पब्लिक समस्या में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय माता।